इसी कड़ी में हमारे दूसरे वक्ता हैं महामना माली मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय भारत की अविराम सांस्कृतिक यात्रा के सशक्त मील के पत्थर है। उनका जीवन नित्य नूतन चिर पुरातन के इस भाव का प्रतीक है। भारत की सनातन संस्कृति को विकासमान, प्रगतिशील और आधुनिक बनाने का रसायन है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का व्यक्तित्व। एक निर्धन परिवार में महामना जन्म ली। 1861 में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद स्नातक तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। पंडित आदित्यराम भट्टाचार्य ने उनको संस्कृत भाषा का आधार प्रदान किया, लेकिन परिवार की आर्थिक विषम स्थिति के कारण वो परास्नातक की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और किसी प्रकार से अपने परिवारजनों के आर्थिक सहयोग से और अपनी शिक्षक के नाते जो भी धन अर्जित किया उन्होंने उससे परिवार का भरण पोषण भी किया और विधि की स्नातक परीक्षा भी पास की। तदुपरांत मालवीय जी ने वकालत की। अपनी प्रतिभा के आधार पर उनकी वकालत खूब अच्छी चली। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 में वे महज 26 साल के थे, लेकिन अपनी वक्तृता से उन्होंने पूरे सभा भवन को चमत्कृत कर दिया। वहां उन्होंने पहली बार कहा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बड़े बड़े राजनेता उनके इस भाषण से प्रभावित हुए। महामना के जीवन का सशक्त आधार था उनके परिवार से मिली हुई धार्मिक शिक्षा। हिंदू धर्म के वे पुजारी थे। वो कहा करते थे, इस पृथ्वी मंडल में मुझे सबसे अधिक प्रिय सनातन धर्म है। इसी सनातन धर्म में मानवता का कल्याण है। जड़ चेतन और समस्त सृष्टि के वनस्पतियां, पशु पक्षी, नदियां, ये सब के प्रति श्रद्धा का भाव सनातन धर्म में निहित है और इसी के कारण पर्यावरण संतुलन की भी आवश्यकता पूरी की जा सकती है। जहां उनकी गहरी निष्ठा भारतीय मनीषा में थी, वहीं वो आधुनिकता के साथ
इसे जोड़ने की भी पक्षधर थे। आधुनिकता और अपनी सनातन संस्कृति को सिर्फ जोड़ने के लिए शाब्दिक उनका प्रयास नहीं था, उसके लिए उन्होंने पुरुषार्थ भी किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उनके इसी पुरुषार्थ का प्रतीक है, जिसके अंतर्गत उनकी संगठन कुशलता, उनकी प्रवचन की क्षमता, लोक जागरण की शक्ति, एक विदेशी अंग्रेजी सरकार के साथ उचित समन्वय की स्थापना, इसी से समझी जा सकती है कि जिस हिंदू शब्द को पिछले आजादी के कालखंड में सांप्रदायिकता का पर्याय बना दिया गया, महामना ने अंग्रेजों के शासन काल में भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू शब्द की स्वीकृति अंग्रेजों से दिलवाई। शुरू में तो अंग्रेज सरकार चाहती थी कि ये हिंदू शब्द न रहे, लेकिन अपनी युक्ति और बुद्धि से लोक जागरण के आधार पर भारतवर्ष के सभी हिंदू राजा महाराजाओं और हिंदुत्व प्रेमी भारत की जनता का इस प्रकार जागरण किया, जिसके नैतिक बल के कारण अंग्रेज सरकार महामना के इस मांग को स्वीकार कर लिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जहां आधुनिक शिक्षा के प्रतीक थी, महामना मालवीय चाहते थे कि यहाँ का छात्र जहां भारतीय संस्कृति और आधुनिकता दोनों में पारंगत हो। इसके लिए उन्होंने अच्छे से अच्छे अध्यापकों को बुलाया, कुछ अंग्रेज अध्यापकों को भी बुलाया, और उन्होंने जितना से अधिक संभव है, आर्थिक कठिनाई उनको यहां भी आरंभ के कालखंड में थी, लेकिन मिशनरी अध्यापकों की भर्ती करके उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की इस कठिनाई का समाधान खोजा। जहां वो महान शिक्षाविद थे, वो महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी दल को बीच समझौता कराने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1916 में जब अंग्रेज सरकार ने थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में औद्योगिक कमीशन का गठन किया था, महामना उसके सदस्य थे। 1918 में उसकी रिपोर्ट आई। अंग्रेज सरकार ने जो रिपोर्ट दी थी उसे सामान्यतः वो स्वीकार करते थे, लेकिन उन्होंने आगे यह भी जोड़ा कि आज भारतवर्ष औद्योगिक दृष्टि से इसलिए पीछे है कि अंग्रेजों ने भारतवर्ष के उद्योगों को षड्यंत्र पूर्वक, कुटिलता पूर्वक नष्ट किया है। जहां भारत हर दृष्टि से प्रगतिशील था, जहां तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में दुनिया भर के छात्र पढ़ने के लिए आते थे, चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का वह केंद्र था। ईसा से 7वीं सदी पहले यह विश्वविद्यालय दुनिया के अंदर अपनी धाक जमा चुका था। उसके बाद यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विद्यालय, शारदा विद्यापीठ, काशी के अंदर शिक्षा केंद्र, भारतवर्ष में अनेक विश्वविद्यालय थे और कोई ऐसा गांव नहीं था जहां विद्यालय नहीं था। शायद आज लोगों को सुनकर यह आश्चर्य होगा कि ये भारतवर्ष के हर गांव में विद्यालय था। कुछ 200 विद्वानों ने दुनिया भर के भारतवर्ष की स्थिति पर अध्ययन किया,
लॉर्ड मैकाले ने 1935 में लंदन के पार्लियामेंट में ये बताया, 1835 में, कि भारतवर्ष को अधिक दिनों तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता है जब तक यहाँ की शिक्षा प्रणाली में बुनियादी परिवर्तन न किया जाए। यहाँ के लोग चोरी नहीं करते, यहाँ के लोग शराब नहीं पीते, यहाँ के लोग किसी प्रकार के व्यसन से ग्रस्त नहीं है। उन्होंने कहा, लॉर्ड मैकाले ने, इसलिए यहाँ की शिक्षा प्रणाली में बुनियादी परिवर्तन चाहिए। यहाँ के गुरुकुलों को समाप्त कर, यहाँ के आश्रमों को नष्ट कर अंग्रेजी पद्धति से शिक्षा दी जाए, और इस तरह से यहाँ के शिक्षण संस्थाओं को नष्ट किया गया। डिगबाई कहता है, भारत का जहाज जब सामान लेकर के लंदन पहुंचा तो वहां के कारीगरों में भगदड़ मच गई। भगदड़ इसलिए मची कि वहां के जहाजों के निर्माण की कला उत्कृष्ट श्रेणी की थी। वहां के कारीगरों को लगा कि भारत का जहाज लंदन में आएगा तो यहाँ के कारीगर बेकार हो जाएंगे। ये सामान से लदा हुआ जहाज जब लंदन के बाजार पहुंचता है तो सब लोग भारतीय माल को ही खरीदना चाहते थे। लगभग यह रोम के अंदर भी था। दुनिया भर के अंदर भारतीय माल की इतनी आवश्यकता थी। आयात शून्य था, निर्यात पर्याप्त था, और सोने के मोहर भारतवर्ष में ऐसे ही आया करते थे जैसे नदियों का जल समुद्र में मिलता है। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। महामना ने इंडस्ट्रियल कमीशन के नोट ऑफ डिसेंट में लगभग जो 20% मुख्य रिपोर्ट का हिस्सा था, उसमें उन्होंने सारी चीजें विस्तार से बताई है और बताया है कि आज भारतवर्ष इसलिए पिछड़ा हुआ है कि इसमें अंग्रेज सरकार की भूमिका अत्यंत दुखदायी रही है। और इसलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना के सपनों का एक जीवंत स्मारक है, जहां आधुनिकता के साथ साथ प्राचीनता के प्रति विद्यार्थियों में गौरव का भाव जागृत किया जा सके। वो सिर्फ डिग्री देने के पक्षधर नहीं थे, वो चाहते थे कि छात्रों के अंदर अंतर से नैतिक बल, आध्यात्मिक ताकत चाहिए। इसलिए उन्होंने गीता प्रवचन की अखंड परंपरा विकसित की। वो कहते थे कि मैं अकेला भी अगर वहां वक्ता रहूंगा तो जाऊंगा। उनका कहना था कि भगवान कृष्ण अकेले वक्ता थे, अर्जुन अकेला श्रोता था, लेकिन गीता का प्रभाव आज पूरे विश्व में दिगंत व्याप्त है। गीता वो धर्म की लालटेन कहते थे। इसलिए छात्रों से वो कहा करते थे कि मुझे 1.5 घंटे का तुम दान दो, और वो 1.5 घंटा वो गीता प्रवचन के लिए बुलाते थे। वो स्वयं भागवत कथा कहते थे, वो धर्मोपदेश करते थे। उन्होंने धर्म की अनेक रचनाएं बनाई। घट घट व्यापे राम, ईश्वर के प्रति उनकी अखंड आस्था थी। परम पुरुषार्थी थे। पूरे देश के अंदर उन्होंने प्रचंड जन जागरण करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए धन संग्रह किया। वो गंगा की अविरलता के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया और समझौता किया। गो सेवा के समर्थक थे। वो गो हत्या के विरोधी थे। वो चाहते थे कि गो का संरक्षण हो। वो चाहते थे हिंदू समाज संगठित हो, समृद्ध हो। नोआखली के दंगों पर जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो महामना रोने लगे और उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को संगठित होना पड़ेगा, समरस होना पड़ेगा, शक्तिशाली होना पड़ेगा, तभी वो इन दंगाइयों का मुकाबला कर सकते हैं। महामना के जीवन के प्रति हमारी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके रास्तों पर चलें, उनके भाषणों को पढ़ें और अपने जीवन में उनके आदर्शों को चरित्र में मज्जागत करने का प्रयत्न करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
मैं माननीय डॉक्टर प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी का इस सुंदर व्याख्यान को प्रस्तुत करने के लिए हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ।